मम्मी इधर होने वाला यार जीवन की गल है यार चल दो मेरी चलो यार चिंती के देई लंदी दी नानी वाली तो नहीं जाती थी केड़ी पे चिड़ी दी है जय करा मां शेरा वाली का सब तो आई है जो मैं सब बोल रहे थे तुम के गया सारे पैर वाले तेरे ओ नहीं लड़ो हेलो तू क्यों लड़ रहे यार सारा मौत आओ मैडम जी इधर आओ कौन इथे इधर रहने दो और जब बोलो राय कुमार जी इधर आओ राय कुमार जी इधर आओ बोलो यार लिखो उधर ही इधर आओ दो बारी पैसा लगे भी पता नहीं बोल दो चेयरमैन साहब आओ इधर आओ आओ सर किधर चल रही तू ना ना बाबे आओ इधर आओ आओ आंटी इधर आओ मैं लगे मिठाई ले आना के मिठाई घरे ली नहीं है नहीं 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 मारे करेगा नहीं कन्या 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 को मुड़िए लो मैडम बड़ी बाड़ा कर हां मैं तो बड़ा करो नहीं मैं तो आओ बेटा आओ आओ जल्दी मोयो जल्दी ले लो बोलो ही बोलो चल ठीक है आइयो इधर बाकी बनते हैं आप मुड़ा चेयरमैन साहब आओ अब बनता है कर लगे लोग भाई आज मैं आओ ना रकेज और कितना रकेज हो रही रकेज जी उधर आओ ना हाँ चेयरमैन साहब ना आओ जल्दी आओ बोलो नो वो मेहरबानी भी आएगी ना लो बोलो आज किस वार्ड का उद्घाटन हुआ और कितना पैसा इस वार्ड में लगा है? देखिए सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर जहाँ पे आए हैं और आज हमारे बीच हमारे बीजेपी के श्री जनक भारती जी जो कि हमारे बीच नगरी में आए हुए हैं इन्होंने आज रिबन काट के ये जो काम है हमारी म्यूनसिपलिटी में वार्ड नंबर 9 में है जहाँ पे एक थड़ा है इसको बनाया गया है और ये जो लागत 2,27,000 की है 17,000 की सॉरी 17,000 की है। तो इससे हम जो आने वाले जो यहाँ के लोग हैं नज़दीक लोग हैं या नगरी के जितने भी जहाँ पे रामलीला भी होती है और हमारे जितने भी नगरी के लोग हैं वो वहाँ जहाँ पे आके फुटबॉल वगैरह जाके वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं और ये ग्राउंड है एक अच्छी ग्राउंड है इसके लिए सभी को सुविधा मिले। ये हमारी नगरी म्यूनसिपल कमेटी के प्रयासों से ये कार्य इसको हमने करवाया है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरे नगरी के सभी काउंसलर सभी जितने भी काउंसलर्स हैं वो एकजुट होकर नगरी के लिए कार्य करें और जो भी है कदम से कदम मिलाकर चलें और हमारी जितने भी बीजेपी की टीम है वो भी इकट्ठे होकर चलें ताकि नगरी के लिए नगरी का जो एक अच्छा संदेश निकलना चाहिए कि नगरी में भी वाकई कार्य हो रहे हैं और हम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कार्य करते रहेंगे। साहब एक सवाल पूछना चाहूँगा छोटा सा कि 5 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई थी जी आज 5 वर्ष होने को है और कहीं ना कहीं आपका जो समय है वो मतलब खत्म होने को है समाप्त होने को जितने भी पार्षद है नगरी के जी तो 5 वर्ष लगे इस थड़े को बनते वो 3 हिस्सों में बनाया जाए तो क्या कारण रहा है कि इतनी धीमी गति में जो कार्य चले हैं तो 3 पार्षद जो भाजपा के रहे हैं आपने कहा कि भाजपा बहुत बड़े प्रयासों से अच्छा बेहतर काम कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गति जो थी वो बड़ी धीमी थी उसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए बात इसमें यह है कि सबसे पहले तो मैं
पार्टी का एक वर्कर हूँ, सेवादार हूँ। कहने की बात यह है कि मेरे को तो अभी 2-4 महीने हुआ है, 2.5 महीने हुआ है जहाँ पे चेयर पे बैठे हुए म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन की शपथ लिए हुए। तो जो कार्य पहले हुआ है, जो हमारे पहले 2018 में हमारी मैम शशिकांता वर्मा जी आई थी, उन्होंने भी अच्छे कार्य किए। उसके बाद हमारे वो आए थे, क्या कहते हैं उनको, अनिल सिंह जी, तो उन्होंने भी अच्छे कार्य किए। सभी जिनका भी टेन्योर रहा उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और मैं भी संतुष्ट हूँ उन कार्यों से, जितने भी कार्य हुए अच्छे हुए नगरी में। और रही बात मेरी, मैं 2-2.5 महीने से बैठा हुआ हूँ, मेरा टेन्योर बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रयासों से जितना भी हो सका, मेरी पार्टी की सपोर्ट से, मेरे जहाँ तक कि मेरी पार्टी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है कि ये जो आज काम आ रहे हैं, मुझे चेयर पे बैठाया और आज ये जो कार्य काम आ रहे हैं, ये मेरी पार्टी की बदौलत आ रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने नगरी के लिए, मैंने 1 करोड़ और 4 लाख रुपया लाया उन नगरी के लिए, जिसमें शमशान घाट है उनके भी टेंडर करवाने हमने सबके बहुत ही कार्य है जो काम करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में नगरी की तरक्की हो और सबसे बेस्ट नगरी का रिजल्ट निकलना चाहिए। ये मैं सभी काउंसिलर से कहता हूँ, सभी एक साथ मिलकर एकजुट होकर चलें और बीजेपी के लिए काम करें, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। अपन ना कौन सा एक सेकंड, आंटी और मेरी माँ कोई बात नहीं। मेरा सबको नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 9 की पार्षद बीटा रानी बोल रही हूँ। ये मेरे ही वार्ड का काम जो है आज शुरू हो रहा है। ये मेरे वार्ड का काम शुरू हो रहा है। मैं अपने वार्ड के सभी लोगों को इसके लिए बधाई देती हूँ। ये आज से नहीं, आज से 10 महीने पहले का काम रखा गया था। चलो हमारा ही कुछ लेट हो गया। मैं अपने वार्ड के सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि हमारी वजह से ये काम थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी हो गया। जय हिंद, जय भारत। नाम ना बोलना पड़ता, तुम्हें बोलना है। पार्षद ये जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं हमारे प्रदेश प्रशासन की तरफ से, क्या कहेंगे आप विकास कार्य के बारे में? देखिए अजय जी, ये नगरी प्रोल कमेटी के अंदर बहुत सारे विकास के कार्यों का आने वाले दिनों में कार्यबद्ध तरीके से इनका शुरुआत होगी। उसमें एक ये पहला काम है अभी, जो पिछले 5 साल में इस ग्राउंड की, रामलीला ग्राउंड की, हमारी यहाँ की जो पार्षद हैं बहन बीटा रानी जी, उनके प्रयासों से 2 बार लग चुकी है टाइल। थोड़ी टाइल जो रहती थी पेंडिंग थी, उसका भी अभी 2,17,000 रुपये का काम हमारे यहाँ के चेयरमैन बिकताबर जी के प्रयासों से इन्होंने बड़ी जल्दी ये सारे 10-12 टेंडर लगवाए हैं, जो कोई 3 लाख का है, 2 लाख का है, 10 लाख का है। ये सारे टेंडर लगवाने में इन्होंने दूरबाज करके सारा काम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको जो भी टाइम मिला है बहुत अच्छा मिला है। इसी मौके पर मेरे साथ मेरी बहन शशिकांता जी, हमारे यहाँ के बीडीसी के चेयरमैन, और इस नगर की कमेटी के अध्यक्ष बख्तावर जी, हमारे वायुवृद्ध पार्षद, इन सब के मार्गदर्शन से जो काम नगरी के होंगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इनको 3-4 महीने का टाइम मिला है। 1 महीना लगभग 4 दिसंबर को नगरी की कमेटी का टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है। जैसे 28 या 29 नवंबर को कठुआ काउंसिल का काम टेन्योर ख़त्म होगा। ऐसे ऐसे सारी कमेटियों का जैसे जैसे उनकी पहली कमेटी है उसी के आधार पर इन सबको 5 साल के अंदर ही समाप्त किया जाएगा। ऐसे पंचायतों को किया जाएगा। ऐसे विकास कार्य हमारी इस कमेटी के अंदर पिछले 5 साल में बहुत सारे बहन शशि जी ने भी कराए हैं, हमारे अनिल जी ने भी कराए हैं। बख्तावर जी को बहुत कम समय मिला है, उस समय में जो लगे हैं कि जल्दी से जल्दी कितने हम काम करा सकें। हम नगरी के लोगों को बहुत बधाई देते हैं। अच्छी बात है, मैंने इनको ये भी कहा है कि अगर ग्राउंड का काम अच्छा हुआ है
इनको बहन जी को कहूँगा कि इस शेड को अभी प्रपोजल बना करके भेजें, इसके ऊपर शेड पड़ जाए, रामलीला ग्राउंड का जो शेड है ये पड़ जाए, यही अच्छा होगा। तो सबसे जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि भाजपा जो है वो बेहतर प्रयास कर रही है कार्य कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश में, लेकिन अभी पिछले दिनों जहां मनोज सिन्हा साहब ने चुनावों को लेकर जो चुनाव आयुक्त हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश के, उन्होंने अनाउंस किया था कि लोगों के सुझाव मांगे जाएं और लोगों के सुझाव भी लिए गए थे। उसके बाद जो चुनाव थे कॉरपोरेशन के, उनको डिले करके आगे कर दिया गया है। क्या मानते हैं कि क्या सरकार में कोई कमी है जिसको लेकर इन चीज़ों को आगे किया जा रहा है? क्या अपने काम को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए आगे किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जो जनता पूछना चाहती है। देखिए राजकुमार जी, आपके माध्यम से मैं कुछ लोग इस मामले में जो अवगत हैं उन सबको बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर एक विशेष दर्जा प्राप्त प्रदेश रहा है। किन लोगों के कारण से रहा है, किन की कमजोरियों से रहा है, उन सबको पता है। आज हमने जम्मू को एक सुदृढ़ बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए भाजपा ने जो प्रयास किया है, इससे पहले किसने किया है, क्या किया है, आपके सामने है। आज कश्मीर के अंदर कल ही आप देख रहे हैं कि एक इंस्पेक्टर जो स्पोर्ट्समैन था, उसको गोली मारने का प्रयास किया जा रहा है। हर जगह ये किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमें चुनाव कराएं। पहले यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही कांग्रेस कहती थी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज कहते हैं चुनाव लड़ेंगे। भूखे मर रहे हैं ना। इनको घोटालेबाजों को लग रहा है कि आज चुनाव हो, हमें कुर्सी मिले, हमारी ट्रांसफर इंडस्ट्री चले, उस इंडस्ट्री को चलाने के चक्कर में चुनाव होना जरूरी नहीं है। जनता की जो अधिकार है चुनाव में, क्या चुनाव भाजपा ने डीडीसी का चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार अमेंडमेंट कराई है ना, 73rd और 4th, उसमें डीडीसी पहली बार बने हैं ना। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बने हैं, कांग्रेस के भी बने हैं, भाजपा भी बने हैं। हमने कोई जबरदस्ती भाजपा के पार्षद तो नहीं बनाए हैं, काउंसलर नहीं बनाए हैं। जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो करेगा। जो लेह लद्दाख की तस्वीर आई है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लेह लद्दाख की तस्वीर लोगों ने नकारा है भाजपा को। ऐसा नहीं है, हमारा वहाँ जो वोट बैंक पहले था उससे हमारा वोट बैंक बढ़ा है। पहले हमारे एक पार्षद था, इस बार 2-3 है। अभी हम राजनीति की बात करते हैं तो चौधरी लाल सिंह को लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, तो उनके परिवार का कहना है कि ये भाजपा की साजिश है। देखिए, ईडी भाजपा का डिपार्टमेंट नहीं है। ईडी डिपार्टमेंट एक स्वतंत्र प्रभार है। वो कांग्रेस के टाइम भी था, यूपीए 1 के टाइम भी था, यूपीए 2 के टाइम भी था, आज भी है। वो अपना काम करती है। तो क्या लगता है इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है? इसके कोई रोल नहीं है। भाजपा का क्या रोल है उसमें? भाजपा का कार्यकर्ता कोई गलत काम करेगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो आने वाले दिनों में क्या भाजपा के ऊपर भी ईडी का प्रभाव रहेगा? बिल्कुल वो रहेगा। जो गलत काम करेगा देश के अंदर, कोई देश, देखिए ईडी, सीबीआई, जो लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं अपोजिशन के लोग, क्या इनके पास नहीं था? इन्होंने अमित शाह जी को दिन नहीं अंदर कटाए हैं। माननीय गृह मंत्री जी कितनी देर इन्होंने अंदर रखे हैं जेल में? क्या इन्होंने उनको टॉर्चर नहीं किया है? महिला खिलाड़ियों को लेकर तस्वीर आई थी जो भाजपा के ही नेता थे, तो उन पर कोई कार्रवाई अब तक भाजपा ने की नहीं है। क्या उम्मीद है कि उन पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई जो करेगा वो प्रशासन करेगा ना, भाजपा थोड़ी करती है। भाजपा ने उसको निलंबित कर दिया, पार्टी में रखेगी नहीं, उनको निलंबित कर दिया। उसी समय निलंबित कर दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। जय हिंद, जय भारत।